फैशन। आखिर क्या चीज है ये फैशन? आखिर क्यों इंसान की जिंदगी में जरूरत है इसकी? क्या इससे इंसान की खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है? क्या इससे इंसान अमीर बन जाता है? क्या इससे इंसान बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है? नहीं, इन सब चीजों का हमारी जिंदगी में कोई सा भी इत्तू सा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को जबरदस्ती काटा पीटी मचाने की चुल मची हुई है। इनसे मिलिए, ये है बॉलीवुड जगत के बहुत ही छोटे वाले फैशन डिजाइनर उर्वी जावेद। फैशन डिजाइनर ये एक ऐसा ब्रीड है जो आम इंसान को आम कपड़ों में नहीं देख सकते। इनका लेंथ छोटा पड़ जाता है, इसलिए उनको ये लोग कभी काली पन्नी, कभी परसों का अखबार, कभी ऑरेंज एलियन, कभी सरकटा चूतिया, कभी केक, बलून, मोमबत्ती का स्टैंड, कभी बच्चों का स्विमिंग पूल बना देते हैं। उर्वी जावेद ये एक फैशन डिजाइनर होने के साथ साथ बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल एक्ट्रेस। हाँ, इनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अभी तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि इतने यूनिक डिजाइन और खतरनाक आइडियाज क्यों होते हैं उर्वी के। खैर, उर्वी के पास एक ऐसा स्पेशल टैलेंट भी है जो उनको अन्य फैशन डिजाइनर से अलग बनाती है। वो है कि ये कोई भी खूबसूरत और सिंपल चीज को काट पीट के वाहियात और एबनॉर्मल चीजें बना सकती है। ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। ये मैं क्या कह रहा था, मेरे पास भी 2 कच्चे पड़े हुए हैं, उसमें कुल मिला के 112 छेद है। क्या उसका कुछ हो सकता है? अभी हम दिमाग को बौखला देने वाली और कुदरत के नियमों को गलत साबित करने वाली उर्वी की कुछ फैशन डिजाइनिंग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं उर्वी की बिग बॉस जर्नी। नमस्ते, हेलो गाइस। सो जैसा कि आप सबको अब तक पता चल ही चुका होगा, मैं जा रही हूँ बिग बॉस के घर में। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, ये लड़की इस भारत के सबसे बर्बाद शो बिग बॉस में भी आ चुकी है, जहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस कुछ ऐसी थी। इन्हीं हरकतों की वजह से ये बिग बॉस तो नहीं जीत पाई, लेकिन कैमरे के सामने रहने का ऐसा चस्का लगा जिससे बिग बॉस खत्म होने के बाद ही ये अजीबोगरीब कपड़े पहन के रास्ते पे घूमने लगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नहीं, हम इंसान कपड़े क्यों पहनते हैं, इसके ना 2 कारण हो सकता है। एक तो हमें खूबसूरत दिखना है और दूसरा है ताकि हमारे शरीर के कुछ अंगों को दूसरों से छुपा सके। लेकिन तुम्हारे केस में ये पूरा उल्टा नहीं है, ये पूरा पलट चुका है। ना तो तुम्हारा ड्रेस खूबसूरत है, ना तो तुम्हारा ड्रेस शरीर को ढकने में काम आ रहा है। पूरी की पूरी चड्डी पहन के बाहर से ही दिख रही है। अबे ये कौन सा ड्रेस है? ये सच्ची में ड्रेस ही है ना? मुझे तो लगता है घर में फटे हुए कपड़े पड़े थे, उसी को शरीर पर लपेट लिया। हर जगह तो छेद ही छेद है। अब उर्वी के जैसा फैशन डिजाइनर ना इस दुनिया में दूसरा कोई पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि घर के पर्दों से और भैया के फटे हुए जिंसों से फैशन बनाना कोई खेल नहीं है। हर कोई नहीं कर सकता इसको। ओहो 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 हो हो, पहले तो फिर भी शरीर पे कपड़े थे, अब तो सीधा कांची लटका ली। मैं बता रहा हूँ, इस दुनिया में जितने भी फैशन डिजाइनर है ना, उनको ना उर्वी से सीखना चाहिए हाउ टू मेक ए गुड फैशन एंड डिजाइन। देखो देखो, और यहीं पर इसका खत्म नहीं है, क्योंकि मुन्ना उर्वी इज नॉट ए आम इंसान, शी इज ए बिग फकिंग फैशन डिजाइनर। आगे देखो और भी है।
checking with me. ये देखो बच्चों की कैंडी चुराने वाली औरत। 20 बच्चों से कैंडी चुरा के ये ड्रेस बनाया है इनने, लेकिन फायदा क्या है? पहन के बाहर जा नहीं सकते क्योंकि बाहर बच्चे घूम रहे हैं। छीन के खा गया तो इज्जत चली जाएगी। ये देख लो सेफ्टी पिन के अंदर काली चड्डी में औरत। अगर एक भी सेफ्टी पिन गलती से खुल गया ना तो पूरी चड्डी के साथ साथ आधी नंगी लड़की भी सामने आ जाएगी, जो कि पहले से सामने है। जब इसे इंटरव्यू में पूछा गया कि अब जो इतनी वाहियात ड्रेसेस बनाती हो वो क्यों बनाती हो, मकसद क्या है उसका, तब रिप्लाई देखो मैडम का। आपका जो एयरपोर्ट का लुक था वो काफी वायरल हुआ है। आपने मतलब क्या कहना चाहिए वो, मतलब आपने कुछ सोचा था कौन से डिजाइनर? मैं सोचती होती तो मैं कहाँ होती, मैं यहाँ नहीं होती, मैं लंदन पेरिस घूम रही होती। मैं सोचती तो नहीं हूँ, यही तो एक बुराई है। तो फिर अक्ल की अंधी दिमाग से पैदल औरत सोचती क्यों नहीं तू? देख लंदन पेरिस लोरा लसन की बात छोड़, अगर तू थोड़ी सी भी सोचती होती ना तो तू हमारे दिल में होती। ऐसे लोग पीठ पीछे गाली नहीं दे रहे होते तुझे। उर्फी को ट्रोलर से मिली नफरत, कहा तुझे भी मर जाना चाहिए। बिग बॉस कितना फॉलो कर रही है? अक्षरा निकल गई है, यही फॉलो किया है। बाकी इफ आई एम नॉट देयर लाइक आप लोग भी क्यों फॉलो कर रहे हो जब मैं नहीं हूँ वहाँ पे गाइस? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अबे छोटी दिमाग के औरत, ऊपर का माला खाली है क्या तेरा? इस दुनिया में सब लोग तेरे लिए बिग बॉस थोड़ी ना देखते हैं। इसको लगता है बिग बॉस में यही एक अकेला इंसान है जिसके लिए सब लोग बिग बॉस देखते हैं। इसी से ही तो आ रहा है ना बिग बॉस का टीआरपी। ये चीज ना मुझे बहुत बुरी लगती है यार। जिस शो ने तुम्हें बनाया है, जिस शो ने तुम्हें पॉपुलर किया है, चाहे वो शो कितना भी चूतिया क्यों ना हो, तुम उसकी बुराई नहीं कर सकते। लेकिन ये लड़की ना वही कर रही है, जिस थाली में खा रही है उसी थाली में छेद कर रही है। It was bad. It was so bad. I would personally never wear that. I mean, it was just. खुद को तो फैशन का फॉ भी नहीं आता और दूसरों को ज्ञान दे रही है, पागल औरत। अबे यार इसने फिर से आलू की बोरी पहन ली। ये ना सुधरेगी नहीं, पता है। नॉर्मल इंसानों जैसे कपड़े पहनना ना इसके लिए पाप बन चुका है, पाप। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। उस मिरेकल ये तो चमत्कार हो गया बे, एकदम मिराकिल। उड़ भी इंसान बन गई, क्या बात है। तो चलो गाइस, उड़ भी अब इंसान बन चुकी है, अब हमारा कोई काम नहीं है। आज का मजदूरी यहीं पर खत्म। मैं चलता हूँ, मुझे टट्टी करने जाना है, बाय। I want to marry but I want a fat woman, 'cause born is for dog boy and meat is for man. Hey, this is Videsh Suku. This one is for my big and beautiful ladies.